हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे डियर AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आज 25 VBI क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि 2026 के वार्षिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये टॉप क्वेश्चंस आपका है 25, लेकिन आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 25 और 4 ऑप्शन रहेंगे, तो टोटल आप लोग का यहाँ से 100 क्वेश्चंस आपका VBI आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि लगभग आपका यहीं से पूछे जाएंगे, है ना। तो जिस बच्चा को भी अगर टॉप करना है तो प्लीज़ वो पूरा वीडियो को ज़रूर देखे। आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस है ना। और जिसको भी 400 प्लस लाना है तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा का पूरा देखे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ध्वनि की चाल जो होती है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है ना। तो ध्वनि की जो चाल होती है प्यारे बच्चों, वो सबसे अधिक किस में होती है, वो हमारा जो है ठोस वस्तु में होती है। किसमें? ठोस वस्तुओं में। ठोस वस्तु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम हम जब बात करें तो वो किस में हो जाती है प्यारे बच्चों, वो गैस में हो जाती है ना। उससे फिर ज़्यादा पूछे तो हम द्रव क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर बोले कि किस ऐसे मतलब कहाँ जो है जो जहाँ पर ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकता है, तो आपका राइट आंसर उस समय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो निर्वात हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है ना। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को ये क्वेश्चन जो है ना रट लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मीथेन के बारे में और भी पता होना चाहिए कि मीथेन का जो है फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो CH4 होता है ना। ये भी याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा की जो है SI इकाई क्या है ना। तो SI यूनिट जो है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आते ही रहेंगे। तो आप लोग को जितनी भी SI यूनिट है, SI मात्रक है, वो सब के सब आपको याद होना चाहिए, है ना। तो सब के सब याद कर लें। यहाँ पे ऑप्शन 4 है, हम चारों को चारों बता देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए राइट आंसर आपका विद्युत धारा, तो इसका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं I से, है ना प्यारे बच्चों। और वाट किसका हो जाएगा, तो वाट हमारा किसका हो जाएगा, शक्ति का हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग बस समझ सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको आप गौर कीजिए, ठीक है। तो वोल्ट किसका होता है, वोल्ट जो होता है आपका विभवांतर का होता है, जिसको हम किससे सूचित करते हैं, V से करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और ओम, है ना, तो ओम जो है वो किसका है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है जिसको हम ऐसे ओम भी बोलते हैं, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, सारे क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे बच्चों, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है ना प्यारे बच्चों। सबसे पहले ओजोन परत जो नष्ट होती है ये जान लेते हैं कि ओजोन का जो है सूत्र क्या होता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन ये भी रहता है कि ओजोन का जो है वो सूत्र क्या होता है, तो O3 जो है ओजोन का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये जो गैस है जो ओजोन परत को हम लोग को क्या करता है, नष्ट कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। मेरे साथ एक बार बोलो, क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, है ना। आपको CFC के बजाय ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो राइट ऑप्शन क्या मारेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग को कह दूं कि मेरे चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को और लाइक भी ज़रूर कर दे, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग होती है।
तो जो वो बल्ब होता है ना, जो वो जनरेटर जो लगाते हैं हम लोग शादी ब्याह में, तो वो एक बल्ब जो होता है वो वाला मरकरी टाइप का, तो उसमें जो है टंगस्टन का जो है फिलामेंट का उपयोग किया जाता है ना प्यारे बच्चों, टंगस्टन का। ठीक है, और इसका जो होता है गलनांक जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसका गलनांक है ना, इसका की पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आपको एकदम 100%। देखिए क्वेश्चंस आप ऐसे याद कीजिए कि आपको ऑप्शन देख करके कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एकदम दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन, जैसे साइड मिरर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दर्पण वाहन में साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, तो आपको घबराना नहीं है, ना ही कंफ्यूजन होना है, एकदम क्लियर कर लेना है। क्या क्लियर करना है प्यारे बच्चों? क्लियर ये करना है कि साइड मिरर जो होती है ना, वो हमेशा उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। क्यों होता है उत्तल दर्पण का? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु जो है, जैसे आप देखेंगे कि आपका बाइक में जो वो मिरर रहता है, दर्पण रहता है ना प्यारे बच्चों, तो वो उत्तल दर्पण का ही रहता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु जो है क्लियर दिखाई देता है, साफ साफ देख सकते हैं, और छोटा दिखाई देता है, जिससे कि आसानी से हम पीछे की वस्तुओं को चीज़ में देख सकते हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो अवतल दर्पण जब आप दाढ़ी बनाने जाते हैं या शेविंग बाल छटवाने जाते हैं नाई के पास, तो वहाँ आप अपने आप को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना, इसलिए वह हम लोग खुद को क्लियर दिखता है और हैंडसम लगने लगते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? समझ गए, दाढ़ी बनाने के वहाँ पे जो होता है नाई के पास, और दूसरा जो है डेंटिस्ट, आप लोग दांत उत का दुकान में जाइएगा, वहाँ पे भी उसका उपयोग होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे हल्की धातु कौन सी है ना। तो सबसे हल्की धातु जो है प्यारे बच्चों, ये आपका लिथियम हो जाएगा, है ना, एकदम लिथियम हो जाएगा, जिसका संकेत क्या होता है? Li। आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लिथियम का जो है संकेत क्या होता है, या फिर इसको किससे सूचित किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। सोडियम का क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग को मालूम ही होगा, Na होता है। पोटेशियम का क्या होता है प्यारे बच्चों? K होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होता है प्यारे बच्चों? Al होता है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर सकेंगे। एक क्वेश्चंस में आपका 4 क्वेश्चंस आपका क्लियर होते जाएगा। तो जिस बच्चा को भी अगर टॉप करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से एक टॉप से टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ जो सारे बच्चे ये क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो 400 प्लस उसके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि चैनल आप जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि वीडियो बनाने में प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगती है। आप लोग बस थोड़ा सा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इससे एक मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करिए अपने दोस्तों तक को, क्योंकि दूसरे का भला करेंगे तो आपका ही भला होगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जो रक्त का लाल रंग किस उपस्थिति से होता है ना। तो प्यारे बच्चों रक्त जो होता है हमारे शरीर में, जो खून होता है ना प्यारे बच्चों, वो जो है हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, जिसको हम Fe से संकेत करते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऊष्मा का सुचालक कौन है। तो एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग को याद होगा कि जितनी भी धातुएं जो होती है ना, वो ऊष्मा का सुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होती है? अधातुएं ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो सुचालक कुचालक में तो आप लोग डिफरेंट कर लेंगे ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे धातु आप लोग 4 ऑप्शन में देखेंगे। लकड़ी तो नहीं है धातु, कांच भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, है ना। इसको हम किससे नाम जानते हैं? तांबा, है ना, हिंदी में तांबा और इंग्लिश में कॉपर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका हम अगर संकेत की बात करें तो Cu हो जाएगा। अगर
अगर इसका अगर बोले कि परमाणु संख्या कितना होता है तो वो भी आपको लगे हाथ बता देते हैं, 29 हो जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने मेमोरी में सेट कर लीजिए, एकदम मेमोरी में सेट कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सिली मिस्टेक कर देते हैं, उसको लगता है कि ऑप्शन ये होगा या वो होगा। तो आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें और सारे के सारे डाउट यहाँ से आप क्लियर कीजिए। आपको अगर कोई भी अगर दिक्कत हो रही है या कोई भी सवाल समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का हम पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो आवर्त सारणी में जो है टोटल कितने 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि आवर्त मैंने पीरियड, जो ये परे परे वाला रहता है ना, ये लाइन नीचे वाला, इसको 7 होता है, और जो खड़ा खड़ा जो लाइन होता है वो कितना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और अगर हिंदी में जो बात करें तो यहाँ पे आपको समूह पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, समूह पूछा जाएगा। तो समूह की संख्या कितनी होती है, तो ये याद रखना है 18 होती है। कितने होते हैं, टोटल 18 समूह होती है। और पीरियड कितने होते हैं, 7 हमारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। याद होगी आपको क्वेश्चंस, आपको क्लास के टाइम भी मेरे साथ साथ ही बोलना है, ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चंस भी याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं इग्नोर कर सकते। बीवीआई क्वेश्चंस है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये ले लीजिए, यहाँ पे आप बीच में क्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक है। अगर से पीएच वैल्यू जो होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है ना, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि अगर 7 से ज़्यादा हो, 8 हो, 9 हो, तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे, है ना प्यारे बच्चों, क्षारीय बोलेंगे। अगर 7 से कम हो रहा है ना, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, तो वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है ना। उसी प्रकार अगर आपका 7 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम उदासीन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा। तो 7 से कम होने पर, जैसे आपको हम अभी बताया, 7 से कम 6 हो गया, 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो अब आप भी बता सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है ना प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चंस मैं आपको, देखिए आपको क्वेश्चंस कुछ आते होंगे, है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मैं जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप इसको स्किप मत कीजिए, उसको भी आप सुनिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आपको नया लग जाए या कौन सी बात आप नहीं जानते हैं जो आपको यहाँ को सीखने मिल जाए। तो सारे बातों को सुनिए और वीडियो को पूरा ही देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी नहीं पढ़िएगा तो नंबर नहीं आएगा। मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, तभी आप लोग का 400 प्लस नंबर्स आएंगे। और आप लोग ही हैं जो टॉप करने वाले हैं इस बार। जिस चैनल में आप लोग आ चुके हैं और यहाँ से आप जरूर टॉप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है ना, उसको केरोसिन में जो है डुबो कर रखता है। अब आपको मन में आएगा क्वेश्चन कि आखिर सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम हो गया ना, सोडियम हो गया और एक पोटेशियम है, ये सब बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब अभिक्रियाशील ज़्यादा होती है ये लोग, है ना। इसलिए ये लोग को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ना प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बात मैं आप फिर से कह दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी, है ना। तो डीएनए की जो खोज है वो आपका वाटसन और क्रिक ने किया था, है ना। तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है, MTR, है ना। क्या करना है, MTR, मारो टोटल रट्टा। अब ये डीएनए की खोज किसने की, जिसमें तो समझाने लायक कुछ है नहीं, तो क्या करना है, मारो टोटल रट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो आप उसको एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ये नहीं कि आपको बोरिंग लगे या पढ़ने में बोर लगे। इंटरेस्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा और आपको कभी साइंस बोर नहीं लगेगा। तो देखिए, ऊर्जा का बोर्ड है। देखो, हमारे जो पृथ्वी पर जीने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें सूर्य भी चाहिए, हमें चांद भी चाहिए, पृथ्वी का कोर भी चाहिए, जल भी चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने पर यह बात पता चल रही है कि क्वेश्चंस कहता है क्या कि पृथ्वी पर जीने के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मैंने कि ऊर्जा। तो ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? आप लोग को तो दैनिक जीवन में पता होना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। तो हमें सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ना प्यारे बच्चों? किससे? सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, उसके बाद ही क्लिक करेंगे राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो क्या होता है? 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? टंगस्टन का गलनांक अधिक क्यों होता है? देखिए प्यारे बच्चों, पहले भी आया था, है ना, कि विद्युत जो है बल्ब का जो है किस मतलब तार के साथ हम जो करते हैं ना, नाइक्रोम वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया। तो अगले पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर, राइट आंसर टंगस्टन था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक घनत्व के कारण, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक जानना भी चाहिए। एक तो एग्जाम के पर्पज से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ना, हमारे खाना को है जो पचाने में हेल्प करती है ना, जिसको हम HCl से संकेत इसका HCl होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है प्यारे बच्चों? H2SO4। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपका 400 प्लस नंबर आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो सारे के सारे का याद कर लेना है, एसिटिक का भी कर लेना है, नाइट्रिक का भी कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। और आप अगर आपको एक्सप्लेन चाहिए और भी अगर कुछ डिटेल में चाहिए तो कमेंट करके बताएं किस तरह से वीडियो बनाएं जिससे कि आपको और भी बेनिफिट हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है ना, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो प्यारे बच्चों, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? एक ठोस रूप है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है ना। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन जो होती है वो ना उत्सर्जित होती है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है ना। 2026 के लिए हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर है। आपको इसमें लीवर जो इंग्लिश में बोला गया, हिंदी में अगर पूछ लेगा कि अगर यकृत दे देगा तो आपको डरना नहीं है, यकृत मार के आना ऑप्शन में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किससे पता चलता है ना। तो विद्युत धारा का जो है हमको विघटन से पता चलता है। किससे पता चलता है? विघटन से पता चलता है प्यारे बच्चों। किससे? विघटन से पता चलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्या प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग किस कारण से लगता है ना। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको कोई भी बच्चा पूछ लेगा कि लोहे में जंग क्यों लगता है, या कोई भी पढ़ती है आप ही के मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों लगता है, तो आप जान ले, वायु और नमी के कारण लगता है ना। जब भी जो है लोहा अगर वायु के संपर्क में आता है या लॉन्ग टाइम तक वो वायु के संपर्क में रहने के कारण जो है ना, उसमें क्या लगने लगती है? जंग लगने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का प्रयोग किस ईंधन में होता है ना। तो हाइड्रोजन का जो ईंधन है वो किस में होता है? फ्यूल सेल में होता है प्यारे बच्चों। किस में? फ्यूल सेल में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हो गया अब बस और एक दो क्वेश्चन है ना। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। जब सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको पैसे नहीं लगते हैं, ना ही लाइक करने के पैसे लगते हैं, लेकिन इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इससे बेहतर वीडियो बनाऊंगा जो आपके सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। आपको एग्ज़ाम से में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फंसेंगे और आपका ये जो पढ़ने का इंटरेस्टिंग भी बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए न्यूटन, है ना, क्या है ये
ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है ना प्यारे बच्चों। जो न्यूटन का जो है प्रथम नियम जो है जड़त्व का भी नियम से जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम क्या होता है, जब कोई वस्तु विराम में रहता है ना तो वो विराम में ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। मान लीजिए वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स इसमें एक्ट ना किया जाए, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। या फिर कोई वस्तु अगर चल रहा है, गतिशील है तो वो तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स बोले तो बाहरी फोर्स ना एक्सर्टेड हो, लगाया जाए, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सब का देखिए हम पीछे ही बताए, है ना। तो विद्युत शक्ति का इकाई आपको पीछे भी बता चुके हैं प्यारे बच्चों। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो वो वाट होता है ना। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। एम्पियर भी आपको हम बता दिए, एम्पियर इस आई से सूचित किया जाता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है प्यारे बच्चों। वाट किसका होता है, वाट इसी शक्ति का होता है। ओम किसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही सब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिरोध का होगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। टॉप आपका कितने क्वेश्चंस है, ये टॉप 25 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको सारे ऑप्शन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, है ना। तो आपका टोटल लगभग 100 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो आप अगर इसी तरह से और भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, इतना देर तक मेरा वीडियो आप लोग ने देखा। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक कमेंट करके दिल ज़रूर ठोक के मार दे, ठीक है प्यारे बच्चों। एक दिल चाहिए आप लोग के लिए, है ना। तो इतना मेहनत के लिए एक दिल ज़रूर भेजे कमेंट करके, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय।